क्या आपको मालूम है कि इस समय मिडिल ईस्ट में जो चल रहे युद्ध ईरान और इजराइल के बीच में एक अलग ही मोड़ ले लिया है? अगर नहीं मालूम है, चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से ईरान और इजराइल और यूएसए के बीच यह टसल चल रहे हैं। तो पहले बता दें दोस्तों कि ट्रंप द्वारा यानी यूएसए प्रेसिडेंट द्वारा एक 15 सूत्री योजना तैयार की गई है और पाकिस्तान के जो चीफ आर्मी है उनके द्वारा यह योजना पेश की गई है गुप्त रूप से। उस योजना में कहा गया है कि मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ, तो ईरान की सूरत जानेंगे या वो जानेंगे है कि नहीं? आगे चलिए, आगे देखते हैं क्या है। यह स्पष्ट नहीं था कि इजराइल संयुक्त राज्य अमेरिका से मिलकर ईरान पर बमबारी कर रहा इस पर प्रस्ताव में सहमत था या नहीं। क्या कह रहा है इसमें कि यह भी स्पष्ट नहीं था कि इजराइल जो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर बमबारी कर रहा इस प्रस्ताव से सहमत था या नहीं। न्यूयॉर्क टाइम की योजना के प्रति देखने को नहीं मिली, लेकिन अधिकारियों ने जिन्होंने संवेदनशील विवरणों पर चर्चा करने के लिए नाम न छापने की शर्त पर इसकी कुछ व्यापक रूपरेखा साझा करते हुए कहा कि इसमें ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु कार्यक्रमों को संबंधित किया गया है। अधिकारियों में से एक के अनुसार योजना में समुद्री मार्ग पर भी चर्चा था। चलिए दोस्तों, दिया है, देख सकते हैं कि रिपोर्ट में ट्रंप द्वारा युद्ध समाप्त करने के लिए रखी गई शर्त, ठीक है। रिपोर्ट में पश्चिमी स्रोतों का हवाला देते हुए अमेरिका द्वारा ईरान की बताई गई 15 मार्गों और लाभों में 14 का विवरण इस प्रकार दिया गया। मतलब यूएसए प्रेसिडेंट के जो योजना आया है उसमें यह बताया गया है कि इसमें 15 जो पॉइंट है वो अगर वो ईरान रोक लेता है तो उसे रिलीफ मिलेगा। अमेरिका की तरफ से उससे बमबारी या इजराइल की तरफ से बमबारी नहीं किया जाएगा। वह कौन कौन से है उसे हम लोग समझेंगे। पहला क्या है? तो पहला है कि ईरान को अपनी मौजूदा परमाणु क्षमताओं को समाप्त करना होगा। मौजूदा में ईरान जो यूरेनियम है उसे जो फिल्टर कर रहा था या जो भी उसमें बिजली बनाने के लिए यूरेनियम का जो काम आता है उसे समाप्त करना होगा, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा हम लोग देखेंगे कि देख रहे हैं कि ईरान को, यह दूसरा है, ईरान को परमाणु हथियार बनाने का प्रयास करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करनी होगी। मतलब कह रहा है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने का प्रयास न करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करनी होगी। दूसरी शर्त है यह। तीसरी शर्त है कि ईरानी धरती पर यूरेनियम संवर्धन नहीं किया जाएगा। मतलब ईरानी धरती पर यूरेनियम संरक्षण मतलब फिल्टर हो भी नहीं करेगा, सीधा समझ लीजिए। चौथा शर्त है कि ईरान को निकट भविष्य में एक तय समय सारणी के अनुसार अपने पास मौजूदा लगभग 450 किलोग्राम यूरेनियम जो 60% तक समृद्ध है वो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को सौंपना होगा। देख सकते हैं दोस्त किस तरह का इसमें लिखा गया है प्रावधान कि 60% जो वह फिल्टर कर चुका है यूरेनियम उसे जो न्यूक्लियर के लिए प्रावधान है, जो एजेंसी है, उसे सौंपना होगा। पंचमा हम लोग देखते हैं कि तनाजा इफहान, ये थोड़ा सा नाम है मुझे मिस हो रहे हैं, और फ्रोडो परमाणु संयंत्रों के ध्वस्त किया जाना चाहिए। हमें सामने इसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि जो परमाणु संयंत्र किसी भी तरह से लागू था उसे ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए। और नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, स्पष्ट निगरानी संस्था को पूर्व अनुमति दी जानी चाहिए कि ईरान के भीतर चाणक्य फोरम की निगरानी। इसमें ये कौन सा न्यूज़ लिख रहा है? तो द टाइम्स ऑफ इजराइल लिख रहा है। ट्रंप द्वारा युद्ध समाप्त करने के लिए रखी गई शर्तों का उल्लेख किया गया है। क्या लिखा गया है? टाइम्स ऑफ इजराइल। सातवां क्या है? 15 ने बताया था, उसका सातवां है ईरान को अपनी क्षेत्रीय प्रॉक्सी प्रतिमान को त्याग देना चाहिए। ये क्या है दोस्तों? मैं आपको समझा रहा हूँ कि ईरान जो जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जो फंड करता है उसे बंद करने की बात कही जा रही है। जैसे आप जान सकते हैं कि हमास हो गया, हिजबुल्लाह हो गया, हूती हो गया, ये सबको क्लोज करने के लिए बात कही गई है। चौथा डिमांड क्या है यूएसए का? ईरान को अपने क्षेत्रीय प्रॉक्सी को वित्त पोषण, वह निर्देश और हथियार मुहैया करना बंद करना होगा। वही हुआ कि जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमास हो गया, जो इजराइल के जो फिलिस्तीन है उससे जो अटैक करते हैं, उसके लिए कहा गया है कि उसको जो हथियार जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसको रोकना होगा या उसको मतलब फंडिंग नहीं करना होगा। 10 में क्या है? ईरान की मिसाइल कार्यक्रम को सीमा और मात्रा दोनों में सीमित किया जाना चाहिए, जिसके लिए विशिष्ट सीमाएं बाद में चरण में निर्धारित की जाए। 10 ये मांग है कि उसके मिसाइल है, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल हो गया जो दूर रेंज का है, वो दूर रेंज का नहीं बनाए, मतलब 1000 का, 2000 का ही, 2000 के नीचे सारे हैं, मतलब इजराइल तक नहीं पहुंच पाए, सीधा स्पष्ट कहना है। देख सकते हैं इसके 11 में क्या लिखा हुआ है? मिसाइलों का भविष्य में कोई भी उपयोग आत्मरक्षा तक ही सीमित रहेगा। मतलब ईरान जो है आत्मरक्षा में, जब मतलब जैसे
आत्मरक्षा कहने का मतलब हो गया कि जब हम पर कोई हमला करेगा तो उसके हम प्रति जवाब में करेंगे, हम किसी पर पहले हमला नहीं करेंगे। 12 नंबर का है कि ईरान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से पूर्ण रूप से मुक्ति मिल जाएगा। मतलब कहने का मतलब है दोस्त कि ईरान को क्या फ़ायदा होगा। मान लीजिए हम अपने परमाणु संयंत्र खो रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल खो रहे हैं, तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। तो ईरान के ऊपर जितने भी प्रतिबंध यूएसए द्वारा लगाए गए हैं या यूएसए के जो सपोर्टर देश है, यूरोपीय देश हो गया या नाटो कंट्री हो गया, वो जो प्रतिबंध लगाए हुए हैं वो वापस ले लेंगे। 14वां क्या है, अमेरिका ईरान को उसके नागरिक परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सहायता करेगा, जिससे वो शहर परमाणु संयंत्र में बिजली उत्पादन भी शामिल है। अब ये अमेरिका ये कह रहा है कि उसे अमेरिका सहायता करेगा और उसे बिजली बना के देगा। ईरान को अपने खुद से नहीं बनाना है, क्योंकि अमेरिका को डर है कि वह परमाणु बना लेंगे। ये जो 15 सूत्री प्लान है किसके द्वारा दिया गया है, तो पाकिस्तान के जो मिलिट्री चीफ है, आर्मी चीफ है, उसके द्वारा दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की कैसी दोगलापंती है कि वह इस बात को स्वीकार रहा है कि ईरान के पास परमाणु बम नहीं होना चाहिए। परमाणु बम नहीं होने के साथ साथ वो ये भी चाह रहा है कि ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल नहीं होनी चाहिए जो ज़्यादा रेंज का है। तो ये किस तरह के भाई हैं या किस तरह के ये इस्लाम प्रेम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का जो स्टार्टिंग या जो ओरिजिन था वही निगेटिव था या फेक था। ये कभी भी सही काम कर नहीं सकता है। आप इस पर बता सकते हैं कि इस पर क्या पाकिस्तान सही किया या पाकिस्तान के लोग जो इजराइल को दूस रहे हैं, क्या उसके आर्मी चीफ का डिसीजन ये सही है। कृपया आप कमेंट करें। अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।